खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ अभी इब्तदाई मरहले में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी की ज़रूरत है। मशीन से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात कबल अज़ वक्त और ख़दशात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त निपटाते हुए चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई अनोखा मामला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। अदालत को यकीन है कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए इस बारे में तमाम खदशात का जायजा लेगी। अदालत ने फैसले में मजीद कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी वो अवाम के मफाद में होगा। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का आईनी जिम्मेदारी है। इंतखाबात को धांधली से महफूज करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। महफूज फैसला सुना दिया गया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम कई ममालिक में राइज है। अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होगा तो कोई अनोखा फैसला नहीं होगा। पार्लियामेंट का फैसला आवाम के मफाद में होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है कि इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। EVM के इस्तेमाल के लिए कानून साजी की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि EVM जैसी मशीनों का इस्तेमाल दुनिया भर के कई ममालिक में होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।